अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उददिवाकरनिभोज्वल कांति कांतम वेदनेश्वर सकल वेदन हरम नमामि। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनन्दोऽयं जयति जयति कृष्णो वणिवंश प्रदीपा। जयतु मेघश्यामला कोमलांगं जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदा। वरहापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कणिकारं विभद्रवासा कनककपिशं वैजन्तीं चामालां। रन्धान वेणु रदरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वः पदरमणं प्रविशत गीत कीर्ति। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी दया, ममता हम सब पर है, जो एक साथ बैठ करके भगवान की कथा को सुनते और सुनाते हैं। ये सब तब हो पाता है जब हम गुरु के सानिध्य में बैठ करके गुरु की कृपा को पाते हुए हमारा मार्ग गुरु के द्वारा ही खुलता जाता है और हम भगवान के चरणान बिंदु तक पहुंचने के लायक बनते हैं। ऐसे ही हमारे नारद जी थे, भगवान के चरणों से जुड़े हुए थे। एक दिन नारद जी को लगा कि संसार भ्रमण करते करते बड़ा समय हो गया है और वो स्थान पे पहुंच गए जहां भोले बाबा बैठ करके तपस्या किया था। वो स्थान पे जब नारद जी पहुंचे तो वो तो भगवान शिव की कृपा थी, उस क्षेत्र में बरस रही थी कि वहां पे मोह माया छल प्रपंच कपट ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं पहुंच सकता था, यानी निर्मल। वहां का वातावरण निर्मल था। जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा सुंदर स्थान है, क्योंकि वो स्थान नारद जी के मन को तृप्ति पहुंचा रहा था। नारद जी को भी लगा कि बहुत भ्रमण हो चुका, अब कुछ पल के लिए यहाँ पे ध्यान साधना करते और वहीं स्थान पे बैठ गए। और जब ध्यान में बैठ गए
एक और बात थी वहां पे, नारद जी को तो श्राप था कि वो कहीं भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकते थे, कुछ ही पल, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रुकना था, बाकी चलते थे। मगर वो स्थान भोलेनाथ की कृपा से बरस रहा था, इसलिए उस स्थान में ये भी विघ्न बाधा उनके सामने प्रभावित उनको नहीं कर पाई। इसलिए वो बैठ गए मग्न हो करके और भगवान के चरणों में ध्यान लगा दिया। और जब ध्यान लगाया तो वहां तो ज्यादा कुछ करना नहीं था, केवल अपने को शांत करना था। और नारद तो बहुत साधारण संत नहीं है, ध्यान लगा करके जैसे ही बैठे तैसे देवताओं में खलबली मच गई। देवता सोचने लगे, और देवता में क्या है, इंद्र को बहुत जल्दी थोड़ा सा शंका हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पर आक्रमण कर दे, हमारा राज्य छीन ले। इस शंका में आकर के तुरंत उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया, उनका आवाहन किया है। कामदेव जी आए, और जैसे कामदेव जी आए तो नारद ने वो इंद्र ने कहा, अरे महाराज जी, आप देखो, हमको लग रहा है नारद तपस्या में लीन हैं, उनकी मनसा हमको अच्छी नहीं लग रही है। तुम तुरंत उस स्थान पे जाओ और नारद की तपस्या को भंग करो। काम ने कहा, बिल्कुल तुरंत उनकी आज्ञा को लेकर के, और तुरंत काम जो है, जिस स्थान पे नारद जी बैठे हुए थे, तपस्या में लीन थे, और उसने बड़ा प्रयास किया। प्रयास, वहां क्या, वहां तो वो एक बार भस्म हो चुका है, मगर अपने पांचों बाण, कामदेव के 5 बाण हैं, पांचों बाणों को साधा है, मगर उस स्थान पे उसकी एक नहीं चली। तब उसने नारद के चरणों में प्रणाम किया। डर रहा था कि कहीं नारद जी से हमको श्राप न मिल जाए। डरते हुए उसने प्रणाम किया, और जब नारद जी ने आंखें खोली हैं तो मुस्कुरा दिए। और जब कोई मुस्कुरा देता है तो क्रोध और सामने वाले का दिल भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि चलो, कम से कम क्रोध तो नहीं होगा। यही कामदेव ने कहा, अरे महाराज, आपकी तपस्या के आगे संसार में कोई नहीं है, न देवलोक में न मानव लोक में। कोई आपकी तपस्या का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने काम को जीत लिया, और काम को ही नहीं, क्रोध को भी जीत लिया। और हम तो यहां तक कहते हैं, बाबा ने भी तो नहीं जीत पाए, हमको जला जरूर दिया, हम पर क्रोध जरूर किया, मगर आपने तो उनके भी आगे निकल गए। और भैया, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी तारीफ सुन करके क्रोध करे, या अपनी तारीफ सुन करके सजग हो जाए? ऐसा नहीं है। जबकि संत महात्मा कहते हैं कि जब जहां कोई ज्यादा तारीफ करे तो वहां पे सतर्क हो जाना चाहिए, मगर यहाँ नहीं। नारद बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन सोच रहे हैं कि अरे, अब तो हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, अब हमारा भी मान सम्मान संसार में होना चाहिए। इधर मन ही मन में सोच रहे थे, और काम को कहा, नहीं ठीक है, हम नाराज नहीं हैं। और काम बड़ा प्रसन्न हुआ है, उनको प्रणाम किया है। और नारद जल्दी से अपने सोच रहे हैं कि कैसे ये खुशी किसको सुनाएं, और इसी अभिलाषा में सुनाने की कि जल्दी जल्दी पहुंचे और जा करके भोले बाबा
के पास में हिमालय पर पहुंचे। भोले बाबा ने देखा, अरे नारद कैसे आना हुआ, बहुत दिनों बाद आए। अरे आए क्या, निकल रहे थे, इच्छा आपके दर्शनों की हुई, और आज कल तो हम बहुत थोड़ा व्यस्त भी हैं, एक तपस्या कर रहे थे, और उस तपस्या में हमने तो काम को भी जीत लिया। और काम ये कह रहा था कि आपके बराबर तो आगे बढ़ पाए। वो कैसे कि हम अपने लिए बोल रहे हैं वो, अरे हम, आपने तो केवल काम को जीता, हमने तो काम और क्रोध को भी जीत लिया। आपने तो क्रोध किया उसके पर, काम के ऊपर, हमने क्रोध नहीं किया, इसलिए हमने क्रोध को भी जीत लिया। बाबा मनी मन सोच रहे हैं ये तो कहां से कहां हो गया, इसके अंदर तो अहम आ गया। बाबा ने कोई तरीके से उनकी पूरी बात सुनी, उनके मन की भड़ास जितनी थी उसको सुना, और सुनने के बाद जैसे नारद जी मनी मन सोच रहे हैं, लग रहा है इनको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है। और क्यों अच्छी लगेगी भैया, क्योंकि हम तो इनसे बड़े हो गए और हमको भी समाज में अब मान सम्मान मिलेगा, और ये तो हमारी तपस्या से जल रहे हैं। भोले बाबा ने चलते टाइम कहा, अरे नारद एक बात है, ये जो अभी कथा तुमने हमको सुनाई, कोई बात नहीं, हमको सुना दी, हमने सुन ली, मगर ये कथा अब विष्णु को ना सुनाना, और विष्णु क्या और कहीं भी ना सुनाना। वहां तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, हाँ हाँ करते रहे नारद जी, और मनी मन जो है सशंकित होते रहे कि देखो हमारे उससे जो है ये कहाँ इनको अच्छा लगेगा, अब तो हम जरूर सुनाएंगे, और क्यों ना सुनाएं, अरे हमने तप किया है। देखिए यही एक बात वो तो ऋषि के मन में उपजा है, हम लोगों के अंदर भी उपज जाती है। और वो तो ऋषि थे, हम तो मानो हम तो फूल जाते हैं, और हमारे शब्द भी बिगड़ जाते हैं, किसको क्या कहना चाहिए ये भी नहीं जान पाते हैं। अभी कोई कह दे कि अरे आप बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, हमारे जहां साहब कहने लगे कि बहुत बढ़िया कथा सुनाई, बहुत बढ़िया किया, तो हम ऊपरी मन से तो हम कहते रहेंगे, सत्य की बात है ये, हम ऊपरी मन से तो कहते रहेंगे अरे सब ये गुरुवर की कृपा है, भगवान की दया है, आपका बड़ा सहारा है, इस तरह से बोलेंगे। और मगर मनी मन क्या कहते हैं कि अरे हमने पढ़ा है ऐसे थोड़ी, हमने मेहनत की है, रात दिन एक किया, क्षुद्र नदी बही चली तराई, थोड़े जल बहुत उतराई। हम लोग हजम ही नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को लेकर के नारद जी सोच रहे हैं कि अब तो हम जरूर बताएं, और सीधे विष्णु लोक को पहुंचे हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी ने देखा, अब आओ भगत करने लगे, अरे नारद कैसे आना हुआ। उधर लक्ष्मी जी पूछ ही रही थी विष्णु भगवान से, तब तक नारद जी पहुंच ही गए। मगर नारद जी जो है अभिमान में भरे हुए हैं, कितनी जल्दी मौका मिले हम अपनी बात कहें, पर भगवान तो उस तरह का स्वागत नहीं, क्योंकि भगवान जान भक्त हैं, और भक्त की रक्षा भगवान का कर्तव्य है, और भगवान करते भी हैं। वहां पर नारद जी को बैठने के लिए नहीं कह रहे विष्णु भगवान, और कह रहे बैठो। अब नारद जी सोच रहे हैं अरे हम कोई अब छोटे मोटे हैं,
अरे हमने शंकर जी को जीत लिया है, उनसे बड़ी तपस्या हमने की है, ऐसा थोड़ी है। और हम कहाँ इधर उधर थोड़ी बैठेंगे, हमको मन ही मन में कह रहे हैं। अब विष्णु जी समझ गए कि बात उल्टी हो गई, ये तो बड़ा बुरा हो रहा है, हमारा भक्त तो भटक रहा है। ये बात समझ करके विष्णु भगवान ने तुरंत अपने बगल में आसन दे दिया कि आओ बैठो। अब नारद जी बैठ गए, फिर हाल चाल पूछे। मगर भगवान के मन में शंका हो रही है कि हाल चाल तो उससे पूछे जाते हैं जो अपने से छोटा हो, अपने से बड़े से थोड़ी हाल चाल पूछे जाते हैं। मगर इनके मन में तो बड़ापन आ गया है ना, ये चीज अच्छी नहीं है। नारद जी ने मौका पा करके अपनी पूरी कथा व्यथा सुना डाली। और जैसे ही ये कथा सुनाई तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि ठीक है नारद, ये कथा हमको सुनाई, अब ये कथा और कहीं ना सुनाना। मगर नारद जी चल दिए वहां से। और चलने के बाद भगवान के मन में शंका हो गई कि हमारा भक्त जो है रास्ता भटक गया, तो अब इसको सुधारना भगवान का दायित्व है। भगवान ने अपनी माया फैलाई और जहां से नारद जी जा रहे थे वहां पे एक ऐसी दिव्य नगरी की स्थापना कर दी, अलकापुरी। बिल्कुल इतना शोभायमान नगरी, और इतने अच्छे। और वहां के राजा गुणनिधि, शील निधि, वहां के राजा हो गए। और जब वहां से निकले तो उन्होंने, नारद जी के मन में शंका हुई कि आज तक तो मैं बहुत बार निकला, ये नगरी कब से बस गई, कहां से बस गई, कहीं हमारा भ्रम तो नहीं है। चलो देखते हैं भाई, हो सकता है ना ध्यान दिया हो। इतना सोच करके उस नगरी में गए। धीरे धीरे मन करता रहा और देख ले और देख ले। तो लोगों वहां पे राजाओं की भीड़ देखी बड़ा। और इधर शील निधि का आगमन हुआ है, दौड़ करके गए हैं, उनको प्रणाम किया है, उनको आदर किया है, आदर के साथ अपने आवास पे लेकर के आए हैं, उनका मान सम्मान किया है। और अपनी बेटी को भी बुलाया, जो विश्व सुंदरी रूप मोहिनी के नाम से नाम है उसका। और कहा ये मेरी बेटी है। बेटी से कहा प्रणाम करो, ये ऋषिवर हैं। और जैसे ही प्रणाम किया और कहा शीलनिधि ने कि महाराज इसको आशीर्वाद दीजिए, इसका स्वयंवर हो रहा है, बहुत दूर दूर से राजा आए हैं। और इसका हाथ कुछ भाग्य रेखा, आप तो अपार ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, आप इसका हस्त रेखा दे करके कुछ बताइए। नारद जी ने थोड़ा सा ध्यान किया, देखा, अरे ये तो इतनी, जो इसको पाएगा परम सुंदरी तो है, जो कोई इसको पाएगा उसको कोई जीतने वाला नहीं। उसके यहाँ किसी प्रकार की धन धान्य मान सम्मान से कोई कमी नहीं रहेगी। फिर ज्यादा बोले नहीं वहां पे, क्योंकि मन में भ्रम हो गया कि क्यों ना हम ही इससे शादी कर लें। और इतना कहने के बाद में वहां से चल दिए। अब मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि अगर हम इससे शादी कर लें तो सब कुछ हमारा, सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। मगर ये होगी कैसे, हमारा तो तप करते हुए रूप ही बिगड़ गया है। और रूप तो छोड़ो, हमारे भेष पर कौन
इससे हमसे ये शादी करेगी। यही सोच करके सोचे कि अब विष्णु जी के अलावा कोई, जैसे विष्णु जी का ध्यान किया, विष्णु जी प्रकट हो गए। जैसे विष्णु जी ने प्रकट हुए, कहो नारद क्या है। नारद जी ने कहा, प्रणाम है, आप ही की याद कर रहे थे, आप ही के पास आ रहे थे। क्या हुआ। प्रभु से कहा कि प्रभु, हमारी भी इच्छा है कि सब लोग, आप लोग घर गृहस्थ वाले हैं, हम भी चाहते हैं कि अब ब्याह कर लें, हम भी अपना घर बसा लें, हम भी रहें कुशल मंगल से। भगवान ने मगर एक बात नारद जी ने कही कि भगवान, आपके अलावा हमारा है ही कौन। बस आपकी ही कृपा हम पर बनी रहे, और अगर आपका रूप हमको मिल जाए, आप जैसे ही हम हो जाएं, तो हमारा ब्याह हो जाएगा। वहां पे एक कहा है, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहु शुभे गिदास मैं तोरा। भगवान समझ गए कि ठीक है, हाँ में हाँ किया है, और उनका अब अपना रूप देने के बजाय, क्योंकि अपने शिष्य का कल्याण करना है, तो उन्होंने अपने हरि का रूप, हरि माने बंदर, नारद जी को बंदर का रूप दिया। और जा करके अब नारद जी उधर जा रहे हैं, भगवान अपनी माया बिखेर दी है, फैला दी है। क्योंकि समय को देखते हुए आप सबको नमन बंदन प्रणाम करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे वाजपेयी जी बहुत एकदम तैयार ही रहते हैं, और वक्ता को ऐसे ही तैयार ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अब हमारे झा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाजपेयी जी, आप तो एकदम, जब कोई कहने के लिए, वक्तव्य के लिए तैयार नहीं होता है, आप तो हमेशा तैयार रहते हैं। और आपकी जो यह कथा की जो वाणी है, परम सुंदर है। क्योंकि अभी तो आपने स्वयं कहा है कि सब लोग तो कहेंगे ही, लेकिन तो मुझे मेहनत, हमको तो आपके ही सहारे से सहारा मिल जाता है ना। आपने भी कम मेहनत नहीं किया है, इसलिए कथा इतनी इतनी सुंदर हो रही है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।